हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स एंड आई एम भावना गुप्ता। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेईई मेंस 2024 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेनली मैं कट ऑफ और ऑल एनआईटी कट ऑफ की बात करने वाली हूँ। मीन्स अगर आपको सीएससी ब्रांच में चाहिए तो कितने मार्क्स होने चाहिए और अदर ब्रांचेस में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, परसेंटाइल होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों ही चीज़ें मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगी। साथ ही साथ बताऊंगी कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं एनआईटी के। मीन्स टीयर 1 में जो बहुत ही टॉप के कॉलेजेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है टीयर 2 में वो कॉलेजेस होते हैं जो मीडियम में आते हैं, ना ही बहुत अच्छे होते हैं और ना ही ख़राब होते हैं, मीन्स मीडियम में आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करेंगे कि जो एनआईटीज़ अच्छे होते हैं पर कुछ खास नहीं होते हैं, बट हाँ इसमें भी पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है एडमिशन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेकर के जेईई मेंस के आपके एडमिशन तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, टाइमली मिलेगी और ऑथेंटिक वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर आपको। साथ ही साथ आपके काउंसलिंग तक आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि काउंसलिंग की वजह से कई बच्चों को डिज़र्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। मीन्स इतनी अच्छी रैंक होने के बाद भी है जो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जेईई एडवांस में बैठने के लिए आपके पास आपका कितना परसेंटाइल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। मीन्स 12-12.5 लाख बच्चे एग्जामिनेशन फर्स्ट सेशन में बैठने जा रहे हैं और सेकंड सेशन में तो उससे ज़्यादा हो जाएंगे, 13 या 14 लाख तक ये आंकड़ा पहुँच जाएगा। बट उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ही कंपटीशन की बात ये है कि सिर्फ 4 लाख के अंदर ही बच्चे जो है जेईई एडवांस में बैठते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं बिठा ले जाते हैं। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है कि जो भी बच्चे उसको क्रॉस कर लेते हैं वो बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपको 92 प्लस जो है टारगेट करके चलना है एडवांस में बैठने के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 77% आपका बिल्कुल भी टारगेट करके चलना है। उसके बाद एनसीएल की बात करेंगे तो आपका 75.5 जो है आपको टारगेट करके चलना है कि आपको इतना परसेंटाइल लाना है, उसके नीचे नहीं लाना है, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है इस बार। उसके बाद एससी में आपका 55% बिल्कुल भी आपको लाना ही लाना है। एसटी की बात करेंगे तो उसका जो 40% या 42 के करीब जो है आपको टारगेट करके चलना है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का हमेशा ही कम जाता है, बट फिर भी 0.0006 करके आप लेकर चलिए, यहाँ पे इतना आपको टारगेट करके चलना है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे एनआईटी में सीएससी ब्रांच या अदर ब्रांचेस के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे 2 तरीके से सीट होती हैं, एक होम स्टेट होती है और एक अदर स्टेट सीट। मीन्स 50-50% होता है। मान लीजिए आप एनआईटी इलाहाबाद है तो इलाहाबाद के जो बच्चे होंगे उनको 50% बच्चे जो है वहीं से लिए जाएंगे, उसी जो स्टेट से। बाकी अदर स्टेट से भी 50%, उससे ज़्यादा जो कोटा नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ कैटेगरी वाइज भी कोटा दिया गया होता है। मीन्स मान लीजिए ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपका 10% बच्चे वहाँ पे बैठेंगे ही बैठेंगे, मीन्स उनकी सीट्स रिज़र्व होती है। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 27% बच्चों को मीन्स सीटें रिज़र्व होती हैं। एससी की जो होती हैं वो 15%, एसटी की 7.5 और पीडब्ल्यूडी की 5% सीट जो है रिज़र्व होती है। उसके बाद फीमेल और मेल में भी होता है। मान लीजिए कि अगर 80 सीटें हैं तो उसमें से कम 20% सीट जो होती हैं वो महिलाओं की होती हैं। इसी तरीके से अदर जेंडर्स के भी होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हमारे टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 की एनआईटीज़ की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। हालांकि मैंने पहले बता दिया था टॉप के एनआईटीज़, टीयर 2 मीडियम एनआईटीज़ और टीयर 3 आपके नॉर्मल एनआईटीज़ में आ जाते हैं, बट इनके लिए भी आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप बात देख सकते हैं एनआईटी त्रिची से लेकर कुरुक्षेत्र तक सारे टॉप के एनआईटीज़ आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एनआईटी जालंधर से लेकर के जो जमशेदपुर तक जो है आपके मीडियम में आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर से लेकर के आंध्र प्रदेश तक आपके जो है टीयर 3 में आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इनमें आपको सीएससी ब्रांच लाने मीन्स पाने के लिए कितना कट ऑफ जाएगा और साथ ही साथ अदर ब्रांच में एडमिशन के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ फुल वीडियो आपको देखनी, कहीं पे भी स्किप नहीं करनी है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए
और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 मीन्स टियर 1, टियर 2, टियर 3 की ब्रांचेस की। तो अगर आपको टॉप के एनआईटीज़ में चाहिए सीएससी ब्रांच तो आपको 150 से लेकर के 159 प्लस लाना पड़ेगा, साथ ही साथ 99 परसेंटाइल होना चाहिए। टियर 2 के मीन्स आपको चाहिए सीएससी ब्रांच तो आपको 130 से लेकर 159 तक आपके नंबर्स होने चाहिए, साथ ही साथ 97.5 परसेंटाइल होना चाहिए। टियर 3 में अगर देखेंगे तो 124 से लेकर के आपका 155 तक होना चाहिए, ताकि साथ ही साथ आपका 96.9 परसेंटाइल होना चाहिए। इतना आपका बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैंने सारे कैटेगरी वाइज बना रखे हैं, सारी चार्ट्स बना रखे हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, सीएससी ब्रांच, टियर 1 के कॉलेज, टियर 2 के कॉलेजेस, टियर 3 के कॉलेजेस मीन्स एनआईटी के आपको इतने पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, इतना परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आपको सीएससी ब्रांच मिलेगी। बस एससी ब्रांच मीन्स एससी कैटेगरी से हैं अगर आप तो सीएससी के लिए आपको इतने पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर तो यहाँ पे मैंने अलग से भी बना रखा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अदर कैटेगरी मीन्स अदर चाहते हैं, अदर किसी ब्रांच में, तो आपको इतने पॉइंट्स लाने पड़ेंगे और इतना परसेंटाइल लाना पड़ेगा। आपको अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। मुझे पता है क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से जो आप लोग बोर हो जाते हैं, बट इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि आप डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे टियर 1 एक बार मैंने आपको समझा दिया है, बट एसटी में मैंने दोनों में मार्क्स लिख दिए। अगर एससी चाहिए आपको तो इतने पॉइंट्स, अगर आपको अदर ब्रांचेस चाहिए तो आपको इतने पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। बट आपसे मैं यही बताऊंगी कि आपको जो है हाईएस्ट टारगेट करके चलना है, ताकि आपको टॉप के कॉलेजेस मिले और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे रह गया था अदर्स वाला, तो मैंने अदर्स का यहाँ पे आखिरी में आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैंने सारे एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआई, आईआईटीज़ सभी के कट ऑफ मैंने मीन्स बना रखी हैं वीडियोज़, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग तक आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, मीन्स आपके एडमिशन तक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।